एक दिन वाराणसी के भव्य आश्रम में बैठा एक संत सोने की जटित मूर्तियों और भव्य आसनों में खुद को महान समझ रहा था। वहीं फटे पुराने कपड़े पहने एक साधारण बुनकर अपने करगे पर राम राम का जाप कर रहा था। यह था संत कबीर। पर यह अहंकारी संत सूरत गोपाल उसे चुनौती देने आया। क्या उसे अहंकार के पतन का अनुभव होगा या कबीर की सादगी उसे हराएगी? यही है आज की कहानी। वाराणसी की गलियों में सुबह का धुंधला उजाला फैल रहा था। सड़कों पर बच्चे खेल रहे थे। गंगा किनारे नावें खींची जा रही थी। भव्य आश्रम में बैठे सूरत गोपाल रूपवान, विद्वान और संपन्न संत, लोग उसे जीवंत भगवान कहकर पूजते हैं। पर उनके मन में छुपा है अहंकार का अंधेरा। वहीं उसी वाराणसी में एक साधारण घर, कबीरदास एक बुनकर अपने करघे पर धागे बुन रहे हैं। उनके होठों पर बस राम नाम की गूंज है। ना माला, ना मंदिर, केवल भक्ति का शुद्ध भाव। एक दिन सूरत गोपाल ने सुना कबीरदास नामक बुनकर संत है। वह सोचा एक जुल्हाया भक्ति सिखा रहा है और अपने अहंकार के साथ कबीर के द्वार पहुंचा। कबीर, तुम साधु कहलाते हो, पर ना माला, ना मंदिर, ना विधि, फिर किसकी पूजा करते हो? भाई सूरत गोपाल, मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूँ जो मेरे भीतर बसता है, जो हर धागों धागों में रमा है। सूरत गोपाल क्रोधित हुआ। यदि तेरे राम में शक्ति है तो कुछ चमत्कार दिखा। कबीर शांत रहे। चमत्कार ईश्वर का नहीं, मनुष्य का मोह होता है। सच्चा भक्त अपने भीतर परिवर्तन लाता है, बाहर तमाशा नहीं। यह सुनकर सूरत गोपाल और अधिक क्रोधित हुआ, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। कुछ समय बाद सूरत गोपाल को भयंकर बुखार हुआ। लोग डर के मारे दूर भाग गए। अकेला और दुखी उसने कबीर की बातें याद की। वह रोते हुए कबीर के द्वार पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो कबीर, अब समझ आया सच्ची साधना भीतर की होती है। भाई सूरत गोपाल, जब तक मन में मैं है तब तक ईश्वर नहीं। जब मैं मिट जाता है वही सच्ची भक्ति का आरंभ होता है। यह कथा हमें सिखाती है भक्ति का माप बाहरी आडंबर नहीं बल्कि मन की विनम्रता है। ज्ञान और पद ही व्यर्थ है यदि उनमें अहंकार है। कबीर जी सिखाते हैं जहाँ मैं है वहाँ तू नहीं, और जहाँ तू है वहाँ मैं नहीं। जैसा कि कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। सच्ची भक्ति का अर्थ यही है, अहंकार छोड़ो और भीतर की शुद्धता अपनाओ। दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरणा देता है।